वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री राधे राधे राधे। दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है और हम आपके लेकर श्रीमद् भागवत कथा। और पिछली कथा में आपने धुंधु कुमार की कथा सुनी, गोकर्ण जी की सुनी, किस प्रकार धुंधु कुमार जी को, जो धुंधुकार था, उसको मोक्ष मिला। गोकर्ण जी ने उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और धुंधुकारी का किस प्रकार अंत हुआ, वो सारी कथा हमने सुनी। उसमें बताया गया भागवत के 3 श्रोता और श्रोता के बारे में। और अब आत्म वो जीवित नहीं हुआ, वह जीवित ही मुक्त है। तो ये कथा में पीछे सुनी। तो अब पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नारद जी बोले कि कथा श्रवण का नियम क्या है। सनंत कुमार जी ने दूसरा प्रश्न किया सनंत कुमार जी को कि कथा श्रवण का नियम क्या है। तो आज हम भी सुनेंगे कि सनंत कुमारों ने क्या कहा कथा श्रवण के नियम के बारे में। तो आइए, ज्यादा देरी ना करते हुए, उससे पहले जिसने अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिए। चलते हैं कथा की ओर। भागवत कथा जब सुनी जाए तो विद्वान ब्राह्मण से इसका शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। भागवत के लिए सावन भादो अश्विनी कार्तिक अगहन का महीना, माघ फागुन वैशाख और जेठ का महीना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप कितने लकी हैं, हम कितने लकी हैं कि हमने इसके लिए भादो माह चुना है। वैसे हमारी मान्यता है कि जिस दिन भगवत आरंभ हुई वह शुभ मुहूर्त है। मान्यता ये है कि जिस दिन भी कोई पवित्र ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दो उसी दिन का दिन शुभ मुहूर्त होता है, क्योंकि बिना ठाकुर की कृपा से हम कभी किसी ग्रंथ को खोल ही नहीं सकते। खोलने के बाद उसे पढ़ नहीं सकते, पढ़ने लग गए तो वो पूरा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम कोई अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो उन्होंने बताया है हमें कि हमें कौन से महीने में इसे पढ़ना शुरू करना चाहिए। पो के महीने में भागवत कराना वर्जित है। भागवत कथा श्रवण के लिए स्थान उत्तम होना चाहिए, विशाल शांति प्रद होना चाहिए। जहाँ भागवत जी का व्यास मंच बने वहाँ तुलसी जी की स्थापना अवश्य करें। वक्ता के बगल में सुंदर जगह पर वेदियों की स्थापना करें। सर्वतो भद्रवेही नवग्रह वेदी रुद्र कलश विष्णु कलश पितृ कलश इन समस्त कलशों की स्थापना करें। देवताओं का आह्वान स्थापना पूजना बड़ी विधि से रोज करें। व्यास जी के अलावा 5 विद्वान ब्राह्मणों का वर्ण करें, एक व्यास जी और 5 ब्राह्मण और। इसलिए तकरीबन जब भागवत की कथा होती है तो उसमें 7 ब्राह्मण होते हैं जो संस्कृत में श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करें, 12 मंत्र का जाप करें, गीता पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का मूल पाठ करें, गायत्री मंत्र गणपति मंत्र का जाप करें और किसी को नींद ना आ जावे अथवक्ता की सहायता के लिए 5 ब्राह्मण हो जो कीर्तन करें। वे भागवत जी के श्लोकों को संगीत के साथ गावें। भागवत के श्लोक बड़े मधुर हैं, उन श्लोकों को संगीत के साथ गावें। भागवत का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए, शास्त्रों का वेद वेदांत का ज्ञाता होना चाहिए, आचरणशील हो, सदाचारी हो, संध्या वंदन गायत्री मंत्र जाप करने वाला हो। भागवत की कथा कहते समय पान सुपारी नहीं खाने चाहिए। कथा के समय मुंह में पान सुपारी खाना अपराध है। व्यास मंच पर बैठकर वक्ता को इधर उधर के फालतू प्रसंग नहीं कहने चाहिए। कोई दृष्टांत भी हो तो शास्त्र का ही हो, संसार की बातें ज्यादा वक्ता को नहीं करनी चाहिए। कथा में जितना भी उत्सव आवे, वामन जन्म उत्सव, राम जन्म उत्सव, कृष्ण जन्म उत्सव को खूब श्रद्धा उत्साह से मनावे। तो आपने इसलिए देखा है कि जब भी कोई भागवत कथा होती है ना, उसमें राम जन्म, कृष्ण जन्म, वामन जन्मोत्सव, ये सारे प्रोग्राम मनाए जाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। जितनी उदारता से ज्ञान यज्ञ में उत्सव मना सके मनावे। हम लोग तो ताली बजाने में कंजूसी कर जाते हैं, भला उत्सव मनाने में कितनी कंजूसी करेंगे। भागवत की कथा एक आसन पर पलथी से बैठकर सुननी चाहिए। भागवत को सुनते समय यदि शरीर में कोई तकलीफ है तो कुर्सी पर बैठकर कथा सुनी जा सकती है, पलंग पर लेटकर भी सुन सकते हैं। लेकिन शरीर में कोई व्याधि ना हो तो सुखासन से बैठकर सुनने से ज्यादा फल होता है। लेकिन हाँ, भागवत महात्म्य में लिखा है कि आप चाहे जैसे बैठकर कथा सुन सकते हैं, लेकिन दोनों घुटने खड़े कर और दोनों हाथों को घुटनों के आगे बांधकर बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि भागवत में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोलता, भागवत जी ने लिखा है कि इस आसन का नाम है दरिद्रासन। समझ रहे हैं आप, दोनों घुटने खड़े करना।
गोटे खड़े करके बैठना, जिसको पंजाबी में बोलते हैं, और उसके ऊपर हाथ रख लेते हैं। फिर तो ऐसे नहीं सुनना चाहिए, इसलिए दरिद्रता आती है। भागवत जी में लिखा है कि इस आसन का नाम है दरिद्रासन। इस आसन को लगाकर यदि देवराज इंद्र भी कथा सुने तो वह दरिद्र हो सकता है। ऐसा वर्णन आता कि यदि घुटनों में तकलीफ हो, दर्द होता हो तो राम जी के ऊपर छोड़ दें, जैसे राम जी की इच्छा, जैसे कथा सुनने में मन लगे। नारद जी बोले वो तो बराबर है महाराज, लेकिन और नियम क्या है वो भी बताइए। तो दूसरा नियम बता रहे हैं सनंत कुमार जी, कह रहे वक्ता और श्रोता दोनों 7 दिन तक केवल घी पी कर रहे। अब ये थोड़ा मुश्किल काम है, आजकल का कौन वक्ता और कौन श्रोता जो घी पी कर रहता है। कलयुग के लोगों को तो घी पीने की आदत नहीं, डॉक्टर भी मना कर देता है, तो थोड़ा बहुत पी भी ले तो परिश्रम नहीं करते, गड़बड़ हो जाएगी। और तीसरा नियम है 7 दिन तक फलाहार दूध फल लेकर सुने। बोले महाराज 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, बड़े लोगों की बात मानकर एकादशी व्रत करना पड़ता है, और राम राम करके एकादशी पूरी करते हैं, तो 7 दिन फलाहार कैसे करेंगे। एकादशी तो नाम ही है, एकादशी ऐसी एकादशी रोज ही होवे, ऐसे बढ़िया बढ़िया माल बनते हैं एकादशी के व्रत के दिन लोगों के घर पे। द्वादशी को सवेरे उठते ही बोलते हैं, सुनती हो आज नाश्ता जरा जल्दी बना लेना, कल व्रत था। पत्नी ने कहा क्यों, मालूम नहीं, पर हमने एकादशी की थी। एक एकादशी में जो हाल है, आप कहते हैं कि 7 दिन तक फलाहार रो, ये मुश्किल काम है। तो क्या करें, एक समय फलाहार लो, यदि ये भी ना हो तो भोजन तु वरम मने कथा श्रवणम कारकम नोपवासो वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। बोले भले ही 5 बार भोजन दिन में करो, लेकिन कथा सुनते में जैसे मन लगे करो। मतलब अब कोई नियम नहीं है, करे जैसे मन में आए ना वैसे करो, लेकिन कथा जरूर करो, कथा विघ्न ना हो वैसा करो। किसी को फलाहार नहीं जचता, फलाहार लेकर ही कथा सुननी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। फलाहार तो इसलिए बताया है कि दोपहर के भोजन के बाद शाम की कथा में नींद नहीं आ जावे, आलस नहीं हो जावे, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद आने लग जाती है, इसीलिए बोला गया फलाहार। और कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप फलाहार ही करना है। पता लगे आप लोगों ने घर पर भागवत कराई, 5 पंडित जी बिठाए बैठे, तो वो 5 पंडितों का खाना पानी बंद कर देते हैं, जबकि यहाँ पर पंडितों को लिए नहीं बोला गया है कि कथा करने वालों ने फलाहार करना है। पंडितों को नहीं फलाहार करना होता, जिन्होंने सुननी होती है उनको फलाहार करना होता है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम उल्टा होता है, पंडित जी को फलाहार करवा देंगे कि एक समय भोजन करना है। पंडित जी आपने पाठ रखा है हमारे घर पर, एक समय भोजन करना, बोलो पंडित को भूखे मारो, जबकि ये नियम यजमान के लिए होता है, जो सुनने वाले हैं उनके लिए होता है। खैर आगे चलते। भागवत जी को वक्ता थे पुंज डोगरे जी महाराज, वो कभी फलाहार नहीं करते थे, वो भागवत दलिया खाकर कथा खाकर सुनाते थे। दोनों समय दूध दलिया खाते थे। दलिया हल्का होता है, अन्न होता है। जब एकादशी आवे उस दिन अन्न खाना ही नहीं चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाने चाहिए, ये सबको पता है। मोस्टली आजकल तो बहुत ज्यादा लोगों को पता है, पहले तो बहुत कम था, क्योंकि आजकल हर घर में मोस्टली ठाकुर जी हैं। तो एकादशी के दिन चावल खाना निषेध है। कथा के अंतराल में जो भी व्रत आते थे उसे वो करते ही थे, लेकिन वैसे कथा में दलिया ही खाते थे। बोलिए जय श्री कृष्णा। जैसे स्वास्थ्य अच्छा रहे, बस कथा में उत्साह बनाए रखें। ऐसा नहीं कि भूखे मरे जाएं और दलिया खा ले और बाद में सपने आए पकवान के। सवेरे जल्दी उठने का प्रयास करें, आरती खूब श्रद्धा से गाएं, कीर्तन मुक्त होकर गाएं। यही कथा का सार है, ये ज्ञान यज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। संत कुमार जी ऐसा कह रहे थे कि भक्ति देवी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया। संत कुमार बोले भक्ति देवी तुम आ गई, तुम भक्तों के हृदय में वास करो। भक्ति प्रकट हो गई भक्तों के हृदय में, और अब कीर्तन होने लगा। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, संत कुमार जी जय जय की ध्वनि लगा रहे हैं। जितने भी संत जन वहां हैं सब नृत्य कर रहे हैं। बोले बाबा से नहीं रहा गया, तो पार्वती के साथ नृत्य करने में तन्मय हो गए। व्यास नंदन आदरणीय सुखदेव जी महाराज बीच बीच में व्याख्या करने लगे। इतनी सुंदर स्वर लहरी, इतनी सुंदर कीर्तन हुआ कि मेरे प्रभु से रहा नहीं गया, और भगवान कीर्तन में प्रकट हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मैं आप लोगों की कथा कीर्तन से प्रसन्न हूँ, इसलिए वरदान मांगो, क्या चाहिए। भक्तों ने कहा यही वर दो कि जब जब आपका कीर्तन करें तब तब आपका दर्शन कर लिया करें। भगवान वर देकर चले गए। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मिट गया।
भक्ति देवी के मन को कष्ट की निवृत्ति हुई। सूत जी ने यह प्रसंग शौनकादि ऋषियों को बता दिया। यही प्रसंग सनत कुमारों ने नारद जी से कहा और यही प्रसंग श्री आदरणीय सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित से कहा। भगवत अमृत है, इसका जो पान करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। भागवत महात्म्य संक्षिप्त रूप में सुनाया आपको। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् कथा सार महात्म्य समाप्तम। तो आज की वीडियो में भागवत कथा का जो महात्म्य है उसका समापन हुआ है और आगे है प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत पुराण का। तो उसके लिए बने रहिए आप हमारे साथ। चलते हैं आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए, ताकि आगे आपकी लय बनी रहे प्रथम स्कंद के लिए। तो यहीं पर धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। जय श्री कृष्ण।